जिले के बीकापुर कोतवाली तहसील बीकापुर के ग्राम तोरो माफी आबादी की ज़मीन को लेकर रहने वाले पीड़ितों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है हमारी 100 साल के ऊपर की आबादी की ज़मीन है, जिसमें उसे ज़मीन पर काफ़ी लोगों का घर और कब्रिस्तान भी है। दूसरी ज़मीन छोड़कर भू माफिया के द्वारा आबादी की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। आरोप है शैलेंद्र पांडे उर्फ मोनू पांडे, उनके पार्टनर राजा पांडे भू माफिया, इनके द्वारा कोतवाली के बगल ज़मीन कब्जा किया गया और इन्होंने फायर स्टेशन की दीवार गिराई गई बिना किसी आदेश के और बिना किसी तहसील के सक्षम अधिकारी के इस कार्य को किया गया। इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस फायर ब्रिगेड के अधिकारी खड़े होकर दीवार गिराई गई। वही पुलिस फायर ब्रिगेड अधिकारी पूरी तरह से भू माफिया भाजपा नेता मोनू पांडे से मिले हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल डीएम एसएसपी को शिकायत पत्र अवगत कराया है। रजनीश कुमार विश्वकर्मा, तोरो माफी हमारा मकान है। ठीक बाज़ार में हमारी एक ज़मीन है जो 1385 टा है, जिसमें आबादी के रूप में हमको मिला है। इसमें मोनू पांडे और शैलेंद्र पांडे बीजेपी के कुछ गिने चुने कार्यकर्ता हैं। इनका केवल इतना ही काम है कि जहाँ पे ज़मीन ये लोग देखते हैं बेच कीमती और कुछ सिस्टम देखते हैं कि ये फंसाने लायक है, तो उसको एग्रीमेंट करवाते हैं सर। एग्रीमेंट करवा करके उसको दबंगई से हासिल करते हैं और उसको अच्छे दामों में फिर बेचते हैं। इनका यही रूलिंग है सर। हम चाहते हैं माननीय श्री योगी जी से कि ये लोग पार्टी को भी बदनाम कर रहे हैं और हम लोगों को जगह जगह प्रताड़ित भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है इसका सही से समर्थन करें, निस्तारण करें, हम लोगों को रिलीफ दें। यही मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ सर। योगी जी आपसे विनम्र निवेदन है कि हमको इसमें सहायता दी जाए सर। इन्हीं भूमाफियों की वजह से आज पार्टी भी बीकापुर कोतवाली का है। कोतवाली के जस्ट बगल में मेरी भूम है और इसका मामले का जो है मेरा ये मामला बीकापुर कोतवाली के जस्ट बगल में है और लमसम यहाँ पे मेरे बाप दादा भी रह रहे हैं। 100 साल से ऊपर से ज़्यादा रह रहे हैं। आबादी की ज़मीन है, 73 नंबर की गाटा संख्या है आबादी, उसमें कब्रिस्तान भी है और बाकी काफ़ी लोगों का मकान भी है 73 नंबर में। और उनकी जो हमारे विरोधी हैं शैलेंद्र पांडे और मोनू पांडे और अफसर, इन्होंने जो है 72 नंबर में लिया है बैनामा। घाटा सन का 72 है, उसमें 72 में जब बैनामा लिया हुआ है तो उसको उन्होंने छोड़कर ये जो आबादी की ज़मीन पड़ी हुई है उसमें कब्जा कर रहे हैं। और इन्होंने नक्शा दुरुस्ती कराया था 2014 में, 7/3/14 को ये नक्शा दुरुस्ती के लिए गए थे। वहाँ पे ये खारिज हो गए थे। खारिज होने के बाद फिर ये 2007-3 जो है 16 में इनका नक्शा दुरुस्ती हुआ फराड के तरीके से। एकदम पूरा हमारे पास उसका कागज है, फराड तरीके से एकदम इन्होंने खारिज करा लिया। किसी को नोटिस आया न कुछ आया। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? शैलेंद्र पांडे और मोनू पांडे, इनके पार्टनर है राजा पांडे, भू माफिया दोनों लोग हैं। और ये क्या नाम इनका अफसर जिनके नाम ये 72 नंबर की खतौनी है, ये तीनों लोग मिलके जो है ये कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है उसमें जो है उन्होंने खुद यहाँ से बीकापुर तहसील से ये क्या कहते हैं खूटाबंदी का कराया, हरवाही कराया, फराड तरीके थे। उसके बाद जो है एसडीएम साहब ने कर दिया था, जैसे भी किया था। काफ़ी हमने गए यहाँ, कमिश्नर के यहाँ गए, सब जगह गए, कोई सुनवाई हमारी हुई नहीं कहीं पे। यहाँ तक हम मुख्यमंत्री आवास पे भी गए थे, मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे। मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन एप्लीकेशन देके वहाँ पे आए थे। वहाँ पे मेरी जो है फिर उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी क्या चाहते हैं? अभी जो है अभी का मामला ये है कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड की एक दीवार थी, आबादी लैंड के बगल में फायर की दीवार थी। तो फायर की दीवार इन्होंने तोड़ दिया था। ये तोड़े थे 2023 में, अगले साल ही तोड़े थे। जब तोड़े थे तो वहाँ पे जो यहाँ के सीओ थे उन्होंने जो है आया, देखा, उसके बाद उन्होंने कहा ये गलत हुआ, तो उन्होंने बाउंड्री करा दिया फिर से जो तोड़े थे। उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया, FIR दर्ज हुआ। उसका मेरे पास कटिंग है, पेपर में निकला था। उसके बाद जो है फिर दवाल खड़ी हो गई तो इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव डाले कि आप मेहनत कर लीजिए, हमें रास्ता दे दिए। हमने कहा हम रास्ता नहीं देंगे, आबादी की ज़मीन है, आपने जिधर लिया हुआ है खतौनिया 72 नंबर, उसको आप जाके अब कब्जा करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका बैनामा है, आप ले जाइए उसको। लेकिन जो है उसके बाद इन्होंने किसी तरीके से अभी 1 हफ्ते से जो है 15 दिन से फायर से मिलके
फायर वाले से मैंने पूछा कि आपका क्या जो है मैनेज हो गया, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा मैनेज हो गया। अब मैनेज हुआ लेकिन उसका कागज़ मुझे नहीं दिखाया गया। अब मेरा स्टे न्यायालय से स्टे है, फिर भी दीवार को उन्होंने तोड़ दिया। दीवार को तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, उस पर माटी पटवा के पूरा रास्ता लगा दिया। स्टे रहते हुए न्यायालय के स्टे है दीवानी का। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मेरे घर का जितना सारा रास्ता है, मैं मोहम्मद मुस्लिम बीकापुर का निवासी हूँ। बीकापुर कोतवाली के जस्ट बगल मेरी भूमि है और मैं मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे, राजा पांडे, विकास मिश्रा, इन सब से बहुत पीड़ित हूँ। ये पार्टी का झंडा लगा के और पार्टी को बदनाम करते हैं और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से गुंडाई करते हैं। कहते हैं मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हम भाइयों को सबको हम लोग को मारने की धमकी देते हैं बार बार। कहते हैं शासन प्रशासन सब मेरे साथ है। इस पार्टी का झंडा ये भाजपा का लगा के ये पार्टी को बदनाम करते हैं। और उसके बाद में क्या कहते हैं, ये सब पूरी तरह से भूमाफिया हैं और उसके बाद में मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सब पूरे जो प्रशासन शासन को मिला के सब मुझे अब मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे और कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं भी जाओगे, चाहे योगी के पास जाओगे, चाहे जहाँ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कहाँ का मामला, कौन से जगह? कोतवाली के जस्ट बगल, अब बीकापुर एकदम कोतवाली के जस्ट बगल ही है। बीकापुर कोतवाली के बगल मेरी ज़मीन है, इसको ये सब लोग कब्जा कर लें। मोनू पांडे, शैलेंद्र पांडे। इसकी शिकायत मैंने डीएम, एसडीएम कोतवाली और कप्तान के यहाँ और कमिश्नरी में सब जगह में गया। इसके खिलाफ योगी के पास मैं अपने भाई को भेजा था और वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई है थी। अब वो आगे से कहीं फिर से जाएंगे और योगी जी से दरखास्त है हाथ जोड़ के कि ये सब पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ इनके सबके ऊपर कार्रवाई हो और मुझे इंसाफ मिले। और मैं तोरो माफी दरागुंज के रहने वाला हूँ। सर मैं ब्लाइंड हूँ, आँख से मुझे दिखाई नहीं देता है। और सर मेरी आबादी की ज़मीन थी, पुस्तौनी थी। हमारे बाप नाना सब वहाँ पर रहते थे। सर मेरी मुकदमा दीवानी चल रही थी, उसमें सीआरओ के यहाँ सब 4 बार मुकदमा, लेकिन यह 17-3 मार्च को अपने साथ पूरे जीसीबी मशीन पुलिस सब लेकर आए, जिसमें पुलिस नेम प्लेट उतार कर आई थी। और पूरा मेरा घर लेटरिंग था, बगल मोहार एक छपरा भी था, उसको सब ढकेल दिए सर। उसके बाद और कोई मना करता था तो पुलिस उसको मारती थी, पीटती थी, मोबाइल छीन लेती थी। हमारे घर की महिलाएं थी, उनको खूब मारी, लेडीज़ पुलिस 2-3 डंडा खूब मारी, जिसमें हमारे बीबी को डंडा 1-2 डंडा लग गया, उसे चोट भी आई। उसके बाद सबको ढकेल कर बाहर कर देती थी। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को, मजिस्ट्रेट डीएम साहब को सबके यहाँ एप्लीकेशन दिया और डीएम साहब इस मामले को जानते भी हैं। और मैंने सांसद जी के पास, सांसद जी डांट कर भगा दिए। वहाँ पर मेरे कहीं यहाँ पर कोई आपका कोई नहीं। और जिसने ये कब्जा करने वाले शैलेंद्र कुमार, मोनू, राजा पांडे और एक मिश्र जी हैं, उन्होंने ये सब पूरा काम किया कब्जा करने के लिए। और इसमें दबाव नेता मंत्री का सब जैसे पाए वैसे पूरा एकदम दबाव लगा दिए। क्या मांग करते हैं? सर मुझे न्याय चाहिए। हम मोदी और योगी से हम गुहार लगाते हैं, मुझे पूरी न्याय चाहिए। जो न्यायपालिका में होता है वही न्याय चाहिए। हाँ, हम इस एप्लीकेशन हमने एसपी के यहाँ डाला है, एसडीएम साहब के यहाँ डाला है, डीएम साहब के यहाँ डाला है। ऊपर हमने राज्यपाल को भी एक एप्लीकेशन डाल दिया है और सीएम पीएम के सब 4 ओर हमने बगल में उसमें धर्मशाला भी हैं। और हमको यही न्याय चाहिए कि मोदी और योगी से हमको यही